स्वागत है आपका अक्षांश जी। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। राधे राधे गुरु जी। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु कृष्णो वृषणिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटये पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सोधामदम् अकामिनां सोधामदम् अकामिनां सोधामदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंतन्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति सकल जन कल्य साकारक अकारण करुणा वर्णाल्य अकारण करुणा वर्णाल्य अकारण करुणा वर्णाल्य सकल जन कल्य साकारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सचिदानंद धन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित समुपस्थित भगवत कथानुरागी भगवत भक्त एवं भागवत कथानुरागी भक्तिमयी भगनी बांधवों एवं श्रोतागणों, सिया राम मैं
सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरो मन मानिक गिरवी, धर्यो श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़ियो, ना छूटन की आस। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम। नरसी के प्रभु सहसावरिया, तुलसीदास जी के राम। अवधनाथ ब्रिजनाथ आपका, रहूं मैं सदा दास। जब जब जन्मूं या धरा पे, रहूं पद पंकज के पास। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक शर्मा के प्रभु, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। प्रिय श्रोतागणों, हमने अपने पहले वक्तव्य में श्री महाराज प्रियव्रत के बारे में चर्चा करी थी कि कैसे प्रियव्रत महाराज ने 7 समुद्रों और 7 महाद्वीपों का निर्माण करा था, और उसके पश्चात वे परमात्मा की भक्ति करते हुए उन परम पिता परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात उनके पुत्र अग्निधर जी से महाराज नाभि का जन्म हुआ, और महाराज नाभि का जो विवाह है वो मेरु की कन्या मेरु देवी के साथ हुआ था। महाराज नाभि हर प्रकार से सुख संपन्न थे, हर प्रकार से सुखी संपन्न थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। केवल उन्हें एक जो है प्रभु की मतलब अपने संतान की प्राप्ति की इच्छा थी, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना संतान के गति कहाँ। तो इस प्रकार से उन्हें भी संतान की लालसा, मन में कहीं ना कहीं उनके अंदर भी संतान की लालसा थी, और इसी कारण से वे नित्य प्रतिदिन दुखी रहते थे। एक दिन वे दुखी होकर ब्राह्मणों के पास गए, ऋतुजों के पास गए, और उनसे प्रार्थना की करी कि हे ब्राह्मणों, हे ऋतुजों, कृपा करके मुझे हमारे यहाँ पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए, जिससे कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो सके। ब्राह्मणों ने महाराज का निवेदन स्वीकार किया, और महाराज नाभि के यहाँ पर की यज्ञशाला में उन्होंने यज्ञ किया। जिस उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं श्री हरि नारायण उनके यज्ञशाला में प्रकट हो गए, महाराज नाभि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। अब भगवान को देखकर स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभु इतने सुंदर हैं कि उनका वर्णन करना संभव नहीं है, उनके स्वरूप का वर्णन करना संभव है ही नहीं। तो इस कारण से जो महाराज नाभि थे और उनकी पत्नी मेरु देवी थी, वो प्रभु को देखकर स्तब्ध रह गए, और तरह तरह की उनकी स्तुति करने लगे मंत्रोच्चार से, और ब्राह्मण भी और ऋतुज भी उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि नारायण ने कहा कि हे महाराज, मैं आपके यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। तो इस पर भी महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी मौन रहे, क्योंकि प्रभु के दर्शन करने के पश्चात भला किसी के उनमें क्या इच्छा रह सकती है। तो उस पर ब्राह्मण कहते कि हे प्रभु, हमारे जो महाराज हैं ये हर प्रकार से सुख संपन्न से संपन्न है आपकी कृपा से, इन्हें बस केवल और केवल एक ही दुख सताता है, वो है पुत्र दुख। इसलिए आप ये चाहते हैं कि आपके ही समान पुत्र चाहते हैं। तो इस पर श्री हरि नारायण कहते हैं, क्या आप सरिस कहाँ खोजऊ जाई, नृप तन में हो में आई। अर्थात कि मेरे समान इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं अपने समान दूसरे को कहाँ पे खोजने जाऊं। इसलिए समय आने पर मैं ही स्वयं महारानी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लूंगा। इतना कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए, और समय आने पर
महाराज नाभि के तेज से और मेरुदेव के गर्भ से श्री हरि नारायण स्वयं प्रकट हुए। और कहते हैं कि जो श्री हरि नारायण है, जब वे प्रकट हुए तो उनके जो चरण थे, उनके चरणों में पहले से ही शंख चक्र इत्यादि के चिन्ह थे, और तरह तरह की उनकी ख्यातियां जगत में फैलने लगी। इसलिए उस बालक का नाम जो है, उस बालक का नाम परिजनों ने ऋषभ रखा, अर्थात कल्याण करने वाला ऋषभ नाम रखा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। अब जैसे जैसे ऋषभ देव भगवान बड़े होने लगे, उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी, और ख्याति फैलना स्वाभाविक भी है, क्योंकि स्वयं श्री हरि नारायण के अंश अवतार थे इस कारण से, और सभी प्रकार के गुणों से संपन्न थे। उनकी ख्याति जो है चारों ओर फैलने लगी, चारों ओर फैलने लगी, जिससे देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र जो है, ऋषभ देव भगवान से वो हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं, ऋषभ देव भगवान से चिढ़ने लगते हैं कि ये एक साधारण सा तुच्छ मनुष्य है, जिसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी, और मैं देवराज इंद्र, मुझे लोग कोई पूछता भी नहीं है, मेरी कोई पूजा भी नहीं करता है, और ये साधारण सा एक मनुष्य, इसकी ख्याति चारों ओर फैल रही है। इस कारण से इस चिड़न के कारण से उन्होंने, देवराज इंद्र ने, जो ऋषभ देव जिस जगह पे रहते थे, उस जगह का नाम अजनाब खंड था, और वहां पर इस कारण से इंद्रदेव ने वर्षा नहीं करी। परिणाम स्वरूप अजनाब खंड में अकाल पड़ने लगा। तो इस पर ऋषभ देव भगवान ने अपनी योग माया से अजनाब खंड में खूब वर्षा कराई, जिससे इंद्रदेव लज्जित हो गए, और लज्जित होने के बाद ऋषभ देव के चरणों में आकर प्रणाम करने लगे, और कहने लगे कि हे प्रभु, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप निश्चित ही कोई महान दिव्य आत्मा है, क्योंकि मैंने जहां पर सूखा पड़ा है, आपने अपनी योग माया से वहां पर वर्षा करा के उसे फिर से हरा भरा कर दिया। तो आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। और फिर इंद्रदेव ने अपनी पुत्री जयंती जयंती का हाथ जो है ऋषभ देव भगवान के हाथ में सौंप दिया। समय आने पर ऋषभ देव भगवान का विवाह जयंती महारानी के साथ हुआ, और कुछ समय पश्चात जो ऋषभ देव भगवान के पिता थे, महाराज नाभि, वे भी बड़े ही बुद्धिमान और वीर व्यक्ति थे। अनंत समय तक, लंबे समय तक राज्य का भोग करने के पश्चात, सभी प्रकार के सुखों का भोग करने के पश्चात वे वन को चले गए, और वन में जाकर जो है परमात्मा का भजन करने लगे, और परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब इधर जब ऋषभ देव भगवान राज्य करने लगे, तो और उनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ, तो जिससे उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऋषभ देव भगवान को जो है जयंती देवी से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनके जो बड़े 10 पुत्र थे, भरत, ब्रह्मवर्त, इलावर्त इत्यादि 10 पुत्र थे। इन पुत्रों ने अपने ही नाम वाली जगह के स्थान पर राज्य करा। ये 10 के 10 पुत्र बड़े ही वीर व्यक्ति थे, वीर विद्वान व्यक्ति थे। इनसे छोटे जो 9 पुत्र थे, कवि, वितिहोत्र, पिपलान इत्यादि, ये 9 पुत्र थे, ये प्रभु की भक्ति करने वाले थे। ये बचपन से ही नैष्टिक ब्रह्मचारी थे और प्रभु की भक्ति करते थे। इस कारण से आगे चलकर ये नव योगेश्वर के नाम से विख्यात हुए। अब इनसे छोटे जो इनके पुत्र थे, 81 पुत्र, बचे हुए जो 81 पुत्र थे, वे 81 पुत्र अपने ही पिता के समान वीर योद्धा धर्मात्मा व्यक्ति थे। और कहते हैं कि ये जो 81 पुत्र थे, इतने बड़े धर्मात्मा थे कि यज्ञ इत्यादि क्रियाओं से शुद्ध होकर क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के पश्चात भी ये यज्ञ आदि क्रियाओं से शुद्ध होकर ब्राह्मण कहलाने योग्य हुए थे, और इनका सम्मान चारों ओर ब्राह्मणों के समान ही होता था। अब समय आने पर जो है ऋषभ देव भगवान ने जगत कल्याण के लिए, जिससे कि समस्त जगत को शिक्षा मिल सके, ज्ञान मिल सके, और उनके जन्म का उद्देश्य पूर्ण, इस आने पर ऋषभ देव भगवान ने अपने इन 81 पुत्रों को एक दिव्य श्रेष्ठ ज्ञान दिया। अब करेंगे कि ये तो पहले से ही ज्ञानी थे, तभी तो ये ब्राह्मण कहलाने योग्य हुए, परंतु ये तो ज्ञानी थे। इनके माध्यम से श्री ऋषभ देव भगवान जो है
समस्त संसार को ज्ञान का उपदेश देना चाहते थे। इस कारण से जो है ऋषभदेव भगवान ने अपने 81 पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया और ज्ञान का उपदेश देने के लिए ब्रह्मवर्त नामक स्थान पर गए और वहां पर इनके ये 81 पुत्र और साथ ही साथ इत्यादि सम्मानित व्यक्ति भी वहां पर उपस्थित थे उस सभा में। तो उस सभा में ज्ञान देते हुए ऋषभदेव भगवान अपने पुत्र को क्या कहते हैं? महत सेवाम द्वार माउर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्त विमन्यवाह सुहृदय साधवो ये। अर्थात ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि हे पुत्रों, यदि तुम्हें मुझ वासुदेव की प्राप्ति करनी है तो जब तक ये जीवन है, इस जीवन में तुम अच्छे और संत लोगों का ही साथ दो, संत लोगों के ही साथ रहो, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त के चरण धूलि का पान नहीं करता, शुद्ध भक्त के चरण धूलि में स्नान नहीं करता, तब तक उसका जन्म व्यर्थ है। इसलिए यदि तुम्हें मुझ वासुदेव को प्राप्त करना है तो महान संतों का साथ दो, महान संतों का साथ करो, क्योंकि जो महान संत होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनका चित्त हमेशा शांत रहता है और वे मुझ वासुदेव में ही प्रीति रखते हैं। आगे ज्ञान देते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, गुरु न सस्यात् सौजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यान् पति सस्यान् नमोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। कहते हैं ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि वह गुरु नहीं है, वह सौजन नहीं है, वह पिता नहीं है, और वह माता नहीं है, और वह इष्ट नहीं है जो अपने उपासक को, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को सदमार्ग पे न लाए और उसे मुक्ति मार्ग न दिखाए, प्रभु मार्ग न दिखाए। आगे भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हे पुत्रों, इस समस्त संसार में समस्त भूतों से अधिक श्रेष्ठ वृक्ष है और वृक्षों से अधिक श्रेष्ठ रेंगने वाले जंतु हैं। उन रेंगने वाले जंतुओं से अधिक श्रेष्ठ जो है उड़ने वाले जंतु हैं, और उड़ने वाले जंतुओं से अधिक श्रेष्ठ पशु हैं, और उन पशुओं से भी अधिक श्रेष्ठ मनुष्य हैं। मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ प्रथम गण है, प्रथम गणों से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध है, सिद्धों से अधिक श्रेष्ठ यक्ष इत्यादि हैं, यक्ष इत्यादि से अधिक श्रेष्ठ देवताओं के जो अनुचर है किन्नर इत्यादि हैं, उनसे भी अधिक श्रेष्ठ जो है देवता हैं, और देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है वे हैं, उनमें भी सबसे अधिक श्रेष्ठ रुद्र है, क्योंकि रुद्र उनमें प्रथम है, और रुद्र से भी अधिक श्रेष्ठ स्वयं ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी से भी अधिक श्रेष्ठ मैं हूँ, क्योंकि मुझसे ही जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ये सब उन्होंने ब्राह्मणों को, जो सभा में उपस्थित ब्राह्मण थे, उन पर दृष्टि करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए ऐसी बात कही। और क्या कहते हैं, न ब्राह्मणे तुल्य भूतमन्यत पश्यामि विप्रः किम तः परंतु यस्मिन् निर्वीहि प्रभूतम श्रद्धया मशनामि कामम न तथा अग्निहोत्रे। अर्थात श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जितना प्रसन्न मैं ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराने से, ब्राह्मणों की सेवा कराने से होता हूँ, उतना सेवा करने से होता हूँ, उतना मैं प्रसन्न अग्नि में जो है होम करने से भी नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण क्योंकि मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं। आगे ऋषभदेव इस प्रकार का तरह तरह से अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, उस ब्रह्मत्व खंड को छोड़कर प्रस्थान कर जाते हैं, अपना राज्य इत्यादि सब कुछ अपने पुत्रों को सौंपकर, अपने पुत्रों को आज्ञा देकर कि जो तुम्हारा बड़ा भाई भरत है वो मेरे ही समान है, वो तुम्हारे पिता समान ही है, इसलिए तुम उसकी सेवा करो और प्रजा का पालन करो, प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालन करो। इस प्रकार ज्ञान देकर ऋषभदेव भगवान अपना सब राज्य इत्यादि त्याग कर वनवास धारण कर लेते हैं, और वो वनवास इसलिए धारण करते हैं ताकि जो वन में जो सिद्ध महात्मा इत्यादि हैं उन्हें भी ज्ञान दे सके, उन्हें मुक्ति का मार्ग बता सके। अब इस प्रकार से ऋषभदेव भगवान नगर नगर ग्राम ग्राम घूमने लगे,
और कहते हैं कि जब ऋषभदेव भगवान गए तो उन्होंने अपने वस्त्र इत्यादि सब कुछ त्याग दिया और वे दिगंबर की भांति विचरने लगे, सर्वत्र विचरने लगे दिगंबर की भांति। लोग उन्हें जब भी वे वहां कहीं से निकलते तो लोग उन्हें परेशान करते, उनके ऊपर थूकते, उनके ऊपर मलमूत्र करते, उन्हें पत्थर मारते, परंतु ऋषभदेव भगवान तो दिगंबर रूप हो चुके थे। उन्हें सभी मोह माया इत्यादि से कोई उन्हें मतलब नहीं था। इस कारण से जो ऋषभदेव भगवान है उन्हें कोई किसी से कोई मतलब नहीं था और वे अपना ज्ञान देते हुए सभी को चलने लगे। इससे चलने लगे और कहते हैं कि उनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ने लगी और जब उन्होंने देखा कि लोग मुझे परेशान करने लगे तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अब अजगर वृत्ति धारण करूं। अजगर वृत्ति कहते हैं कि एक ही जिस प्रकार से अजगर एक ही जगह पड़े पड़े अपना मल मूत्र इत्यादि त्यागता रहता है, इसी प्रकार से ऋषभदेव भगवान ने भी वही अजगर वृत्ति धारण करी और एक ही जगह एक वृक्ष के नीचे वहीं पर रहने लगे, वहीं पर अपना मल मूत्र इत्यादि वहीं पर त्याग करने लगे। कोई खाने को देता तो खा लेते, अन्यथा भूखे ही रह लेते। और कहते हैं कि जब उनके जो मलमूत्र था, उनके मलमूत्र से दुर्गंध नहीं सुगंध आती थी और वो सुगंध जो है 100-100 योजन दूर तक फैल जाती थी, जिससे लोग आकर्षित होकर उनके पास भीड़ जमा करने लगे। जिससे परेशान होकर ऋषभदेव भगवान ने अपने मुख पर एक पत्थर धर लिया, एक पत्थर रख लिया अपने मुख पर और कहते हैं कि उस पर भी जब लोग नहीं माने तो ऋषभदेव भगवान ने उस स्थान का त्याग करा और दक्षिण कर्नाटक की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण कर्नाटक में उस समय भीषण आग लगी हुई थी, जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी और उसी अग्नि में जल के उन्होंने अपने शरीर का प्राणांत कर लिया। कहते हैं कि जो उन्होंने अपना प्राणांत किया वो इसलिए किया लोगों को दिखाने के लिए कि शरीर जो है ये तो क्षणभंगुर है, इसका एक ना एक दिन अंत होना ही है, तो इससे मोह कैसा, और इससे अगर मोह करोगे तो फिर पुनरअपि जन्म और पुनरअपि मरण के चक्कर में बार बार फंसते रहोगे। और कहते हैं श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, यहाँ तक कि ऋषभदेव भगवान इतने अधिक सिद्ध पुरुष थे कि उनकी अष्ट सिद्धि नवनिधि भी उनके पास उनकी सेवा में प्रस्तुत हो गई थी, परंतु ऋषभदेव भगवान ने उन्हें भी स्वीकार नहीं किया, उन्हें भी स्वीकार नहीं किया। तो इस पर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यदि ऋषभदेव भगवान तो दिगंबर रूप हो चुके थे, उन्हें इन सिद्धियों इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु जगत कल्याण के लिए तो वे इन्हें ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो इस पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, ये संदेह आने वाले समय में लोगों के मन में भी होगा, तो इसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं न कुर्यात करहिचित सख्यम मनसी हयन वस्थिते यद विश्रम्भाच शिराच चीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम। कि हे परीक्षित, जो भेलिया होता है, चालाक भेलिया होता है, वो अपने पकड़े हुए शिकार पर भी विश्वास नहीं करता, उसे भी वो बांध कर ही ले जाता है कि कहीं पुनः जीवित ना हो उठे, जीवित ना हो उठे। और इसी माया के चक्र में फंसकर एक बार श्री जो हमारे महादेव जी हैं, वे महादेव जी भी इसी श्री हरि की माया में फंसकर, भगवान के मोहिनी रूप में फंसकर, उनके करोड़ों वर्षों का, सहस्त्रों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का जो तप है वो खंडित हो गया था, उनका जो तेज है वो भूमि पर गिर गया था। तो इसलिए जो विद्वान पुरुष होते हैं वे अपने इस मन की वृत्ति पर विश्वास नहीं करते। अब इधर जब ऋषभदेव भगवान का प्राणांत हो गया तो उसके कुछ समय पश्चात ऋषभदेव को भगवान का प्राणांत हो गया, उधर जो उनका राज्य है उनके बड़े पुत्र भरत जी अच्छे से संभाल रहे थे। भरत जी का जो विवाह है विश्वरूप नामक प्रजापति की पुत्री पंचजननी से हुआ, पंचजननी नामक कन्या से हुआ। और कहते हैं उस पंचजननी नामक कन्या से श्री भरत जी को 5 ही पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब श्री भरत जी जो हैं करोड़ों वर्षों तक राज्य करने के पश्चात उन्हें भी, क्योंकि वे भी बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष थे, उन्होंने भी करोड़ों वर्षों तक राज्य का भोग इत्यादि करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ धारण किया। और श्रेष्ठ पुरुषों को होना भी यही चाहिए कि अपना सब कार्य, गृहस्थ कार्य इत्यादि समाप्त करने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम धारण करें। और हमारे सनातन धर्म में इसी कारण से 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है।
तो इसलिए इसी प्रकार से ये सब ज्ञान होने के बाद जो है भरत जी अपने राज्य इत्यादि को त्याग कर, सभी का मोह माया पुत्र इत्यादि सभी को त्याग और वन में आकर प्रभु का भजन करने लगे। और कहते हैं कि प्रभु का भजन इस प्रकार से करने लगे, इस प्रकार से करने लगे कि कर्म ही भूल जाते, प्रभु की भक्ति का कर्म ही भूल जाते, कभी दीवा जलाना भूल जाते, कभी मंत्र जाप करना भूल जाते, पर कहते हैं कि प्रभु की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें कर्म तक याद नहीं रहता था। अब एक बार क्या हुआ, महाराज जो भरत जी हैं वो गंडकी नदी के किनारे अपना संध्या उपासना इत्यादि कर्म कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो एक हिरनी है वो एक उस गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई हुई है। तो पीछे से शेर है, शेर के दहाड़ने की भरत जी को आवाज सुनाई देती है, जिससे जो आवाज उस हिरनी को भी सुनाई देती है और वो हिरनी शेर के दहाड़ने की वजह से डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं पीछे भागूंगी कि तो शेर मुझे निवाला बना लेगा, अपना मुझे अपना ग्रास बना लेगा और मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, और मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। तो इसलिए वो सोचने लगी तो क्यों ना मैं नदी में ही कूद जाऊं, क्योंकि नदी में कूदूंगी तब भी मेरे प्राणों का अंत तो है ही, परंतु ये परम पवित्र नदी है, इसमें गिरने से क्या पता मेरा कल्याण ही हो जाए, सिंह के हाथ लगने से तो अच्छा है कि इस नदी में ही कूद जाऊं। तो उस हिरण ने इस प्रकार से विचार कर कर उस नदी में छलांग लगा दी, और वो हिरनी उस समय गर्भावस्था में थी। जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई तो नदी में छलांग लगाने के कारण जो है जो उसका गर्भ था वो तो निकल कर नदी में गिर गया, और उसकी वेदना के कारण उस हिरनी का प्राणांत हो गया, उस हिरनी का प्राणांत हो गया। अब जो इधर भरत जी संध्या उपासना कर्म कर रहे थे वे ये सब कुछ देख रहे थे। अब उन्हें लगा कि इसकी माँ जो हिरनी है उसका तो अंत हो चुका है, अब ये नवजात शिशु जल में बहा जा रहा है, क्यों ना मैं इसे निकाल के बाहर निकाल दूं। क्योंकि कहते हैं कि मुनि हृदय नवनीत समाना, कि जो मुनि होते हैं उनका हृदय तो कोमल होता है, वो जरा से किसी भी चीज में एकदम से पिघल जाता है। इसलिए ऋषभदेव भगवान को उस हिरनी के बच्चे पर दया आ गई और नदी में छलांग लगाकर उस हिरनी के बच्चे को बाहर निकाल लाए। फिर जब उसे बाहर निकाल लाए नदी में से, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं जंगल में छोड़ दूं, परंतु फिर उन्हें लगा कि अगर ये तो भी बालक है, इसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी है, और यदि मैं इसे जंगल में छोड़ता हूँ तो इसे शेर इत्यादि हिंसक जानवर खा जाएंगे, तो क्यों ना इसे मैं अपने आश्रम में ही रख लूं। अब उन्होंने जब उसे अपने आश्रम में रखा तो उनका मोह उस हिरण के बच्चे के प्रति दिन पे दिन बढ़ने लगा, और कहते हैं कि मोह इतना अधिक बढ़ गया कि जो भरत जी सहजता से ही अपने घर इत्यादि पुत्रों को सहजता से ही छोड़ के आ गए थे, वो इस हिरनी के बच्चे पे इतने अधिक मोहित हो गए कि पूजा का क्रम भूल के पूजा करनी छोड़ दी, प्रभु का नाम स्मरण करना छोड़ दिया, उस हिरनी के बच्चे में ही लगे रहते। जब वो हिरनी का बच्चा खेलता तो खेलते, रोता तो रोते, कहीं पे जाते तो उसे अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते, उसके लिए रोज हरी हरी घास इत्यादि लाते, उसमें पूर्ण रूप से आसक्त हो गए। और जब समय आया महाराज भरत का प्राणांत का, तो जो वो हिरनी का बच्चा था, वो महाराज भरत को देखकर रो रहा था, आंसू बहा रहा था। तो इस पर भरत जी दुखी होने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इस प्रकार से वे अपने अंत समय में उस हिरनी के बच्चे का ही स्मरण करने लगे, उस हिरण का ही स्मरण करने लगे। और जब उनके प्राणांत हुआ तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनका अगला जन्म भी हिरण के रूप में ही हुआ, हिरण के रूप में ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से क्या, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज तयन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अर्थात हे कौन्तेय, ये आसक्ति बहुत बुरी चीज है, आसक्ति जो है बहुत बुरी चीज है। मनुष्य अपने अंतिम समय में जिस भी चीज का स्मरण रखता है वो अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त करता है। इसलिए भरत जी ने अपने अंतिम समय में उस हिरण के बच्चे का ही स्मरण रखा, इसलिए उन्होंने अपना अगला जन्म हिरण के रूप में पाया, हिरण के रूप में पाया। परंतु प्रभु के भजन के प्रभाव स्वरूप जो उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ, उसमें भी वे अपना जो है प्रभु की भक्ति नहीं भूले, और उन्हें अपना पुराना जन्म जो भरत जी के रूप में हुआ था वो उन्हें याद था, और इसलिए वे आसक्ति से डरने लगे थे। और उन्होंने अपने बचपन में ही अपने माता पिता इत्यादि सभी को छोड़कर एकांत में उसी
आश्रम के पास आकर रहने लगे और अपने काल का समय देखने लगे। कहते हैं जब उनके अंतिम समय आया तो उस हिरन ने जो पूर्व जन्म में भरत जी थे, उन्होंने उस हिरन ने अपना प्राणांत उस गंडकी नदी में कूद कर लिया। गंडकी नदी में कूद कर लिया। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात भरत जी का पुनर्जन्म हुआ, जो कि एक ब्राह्मण कुल में हुआ। आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ। कहते हैं विद्वान लोग, महापुरुष लोग कहते हैं कि ये भरत जी का अंतिम जन्म था, परंतु इस जन्म में भी प्रभु की भक्ति कारण उन्हें अपने पूर्व के दोनों जन्म याद थे, इसलिए वो आसक्ति से दूर रहते थे और सब कुछ ब्रह्म ज्ञानी होने के पश्चात भी जड़ गूंगे बहरे के समान कार्य करने लगते थे, और इसी कारण से उस जन्म में उनका नाम जड़ भरत पड़ा। अब जो इनके पिता थे आंग्रेस गोत्र के ब्राह्मण थे, इनकी 2 पत्नियां